न्यूज़ नंबर देख रहे सभी दर्शकों का मैं शाइना शर्मा स्वागत करती हूँ। 27 टेस्ट शतक, 43 वनडे शतक, वनडे टेस्ट और T20 तीनों ही फॉर्मेट में 50 से ज़्यादा का औसत आंकड़े को देखकर पता चल जाता है कि आखिर किस खिलाड़ी की बात हो रही है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली मौजूदा वक्त के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में शुमार हैं, पर एक वक्त ऐसा भी था जब इंग्लैंड में नाकामयाबी के बाद उनकी खिल्ली उड़ाई जाती थी। ये वो दौर था जब विराट तेज गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाने के लिए संघर्ष किया करते थे और जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज अक्सर उन पर हावी हो जाया करते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी बल्लेबाजी आम से खास बन गई और देखते ही देखते विराट क्रिकेट की दुनिया के क्रिकेट सम्राट बन गए। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। विराट कोहली क्रिकेट के प्रति अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। 2006 में रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान जिसने विराट को देखा होगा, शायद ही वे क्रिकेट के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर कभी सवाल उठाएगा। यह एक ऐसा मैच था जिसने विराट की जिंदगी बदल दी थी। जिस दिन विराट को बैटिंग करनी थी, उससे एक रात पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया। विराट के सामने दो विकल्प थे, अगले दिन मैच खेलकर दिल्ली को हार से बचाना या अपने पिताजी के दाह संस्कार में शामिल होना। जब पूरी टीम उम्मीद कर रही थी कि विराट अपने पिताजी के दाह संस्कार में जाएंगे, तब सबको हैरान करते हुए कोहली अगले दिन बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। उसी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए कोहली ने 90 रन बनाए और दिल्ली को कर्नाटक से हारने से बचा लिया। इस पारी ने कोहली को एक नई पहचान दी थी। क्रिकेट के प्रति उनकी निष्ठा को देखकर सब हैरान हो गए थे। अपनी पारी पूरी करने के बाद विराट अपने पिताजी के दाह संस्कार के लिए पहुंचे थे। उस एक ही रात ने विराट की जिंदगी को बदल दिया था। पिताजी की मौत के बाद विराट टूट तो जरूर गए थे, लेकिन अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जो भी किया वो काबिले तारीफ है। क्रिकेट ही नहीं, दुनिया के हर खेल में खिलाड़ी अक्सर अंधविश्वासी हो जाते हैं। वो किसी न किसी चीज़ को खुद के लिए भाग्यशाली मानते हैं। विराट कोहली भी इसी जमात में शामिल थे। विराट कोहली ने जिन ग्लव्स के साथ शतकीय पारी खेली थी, वो उसे कभी नहीं बदलते थे। मतलब वो काफ़ी समय तक लगातार एक ही ग्लव्स के जोड़े को इस्तेमाल करते रहे। उनके मन में ये बैठा हुआ था कि इन्हें पहनकर वो अक्सर रन बनाते हैं। विराट कोहली ने खुद इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की। विराट ने कहा था कि वो बहुत अंधविश्वासी थे, लेकिन धोनी से मिली एक सीख के बाद विराट ने अपना ये अंधविश्वास छोड़ दिया और विराट कोहली 16 सितंबर 2011 को पहली बार नए पैड और नए ग्लव्स के साथ मैदान पर उतरे। विराट कोहली ने उस मैच में शानदार शतक ठोका। उन्होंने 93 गेंदों में 107 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया ये मैच हार गई, लेकिन विराट कोहली को एक बात समझ में आ गई कि रन अंधविश्वास से नहीं बल्कि खुद पर विश्वास रखकर बनाए जाते हैं। अंधविश्वास छोड़ते ही विराट कोहली की बल्लेबाजी ही बदल गई। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ने कार्डिफ वनडे से पहले 60 पारियों में 42.26 की औसत से 2240 रन बनाए थे, जिसमें 5 शतक शामिल थे। वहीं टेस्ट में विराट कोहली ने महज 3 मुकाबले खेले थे और उन्होंने 15.20 की औसत से 76 रन ही जोड़े थे। लेकिन अंधविश्वास को छोड़ते ही विराट कोहली ने जैसे रनों का तूफान ही मचा दिया। विराट कोहली ने अंधविश्वास खत्म होते ही अगले 179 मैचों में 65.48 की औसत से 9627 रन बना डाले। इसमें 38 शतक शामिल हैं। अंधविश्वास खत्म होने के बाद विराट कोहली ने 140 टेस्ट पारियों में 55.10 की औसत से 7164 रन बनाए और उन्होंने 27 शतक लगाए। एक समय ऐसा था जब विराट कोहली के करियर को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे। कोहली बल्लेबाज के रूप में विफल हो रहे थे, लेकिन अपनी मेहनत और निष्ठा से अपने बुरे दौर को पीछे छोड़ते हुए वे आगे निकल गए। सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाजों से सलाह लेते हुए उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में कई बदलाव किए। अपनी कमजोरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए उसमें सुधार किए। भारतीय क्रिकेट के वर्तमान दौर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिस नाम की चर्चा होती है वो है विराट कोहली। सिर्फ खेल ही नहीं, मैदान के अंदर विराट कोहली के व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आया है।
मैदान के अंदर ज्यादा क्रोधी दिखने वाले कोहली अब एक सुलझे खिलाड़ी की तरह व्यवहार करने लगे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12 साल पूरे कर लिए। आज वो कामयाबी की बुलंदियों पर हैं। इस जगह पर पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं है। सच ये है कि उनकी तारीफ में जो भी कहा जाए वो कम है। एक स्टाइल मारने वाले खिलाड़ी से स्टाइलिश बनने का उनका सफ़र कमाल का है। लेकिन विराट के लिए टेस्ट करियर की शुरुआत बहुत खराब रही थी। उस वक्त अगर धोनी साथ न खड़े होते तो विराट कोहली के सफ़र पर ग्रहण लगना तय दिख रहा था। टेस्ट करियर की शुरुआत में विराट कोहली का सामना एक ऐसे गेंदबाज से हुआ था जिसने उनका करियर लगभग खत्म ही कर दिया था। विराट कोहली लाख चाहकर भी उसकी गेंदबाजी को समझ नहीं पा रहे थे। लगातार नाकामी के बाद भी धोनी ने अगली सीरीज में उन्हें लगभग एक आखिरी मौका दिया था। उस एक मैच में विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद बाकी की सारी बातें इतिहास बन गई। बाद में विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान बने। विराट की लव लाइफ भी किसी कहानी से कम नहीं है। अनुष्का का मिलना, बिछुड़ना और फिर एक होकर एक दूसरे का हो जाने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 31 दिसंबर 2013 की रात थी। मुंबई में नए साल के स्वागत में रात गुलजार थी। भारतीय क्रिकेट टीम 25 दिनों के बाद दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट रही थी। एयरपोर्ट के बाहर एक लग्जरी बस खिलाड़ियों का इंतजार कर रही थी, जो उन्हें होटल ले जाने वाली थी। सारे खिलाड़ी एक एक करके बस में बैठ गए, केवल विराट कोहली को छोड़कर। अपने साथियों को विदा करने के बाद वे एयरपोर्ट पर ही किसी का इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद एक BMW कार वहां पहुंची। वह इसमें बैठकर वर्सोवा की ओर चल पड़े। एयरपोर्ट पर विराट की तस्वीरें खींचने में जुटी मीडिया से यह छिप नहीं सका कि वह कार किसकी थी। यह अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की कार थी। उन दिनों विराट और अनुष्का की दोस्ती की चर्चा होने लगी थी और 2013 में विराट कोहली और अनुष्का एक शैम्पू का विज्ञापन कर रहे थे। दोनों ने 4 साल तक रिलेशन में रहने के बाद शादी रचाई थी। विराट कोहली जब ये बल्लेबाज मैदान पर होता है तो बड़े बड़े गेंदबाजों की हालत खराब हो जाती है। पिछले 2 सालों से विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई रिकॉर्ड बनाए हैं। सिर्फ कप्तान के रूप में ही नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी के रूप में भी विराट क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं। समय के साथ साथ विराट के व्यवहार में भी कई बदलाव आए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 70 शतक लगाने वाले ये बल्लेबाज इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मैच विनर है। पिच बदलती है, विरोधी बदलता है, लेकिन नहीं बदलता तो विराट कोहली का रवैया और उनकी फॉर्म। अपनी मेहनत से और अपनी गलतियों से सबक लेकर उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है।